जय भोले श्रद्धालु दोस्तों, मैं प्रवीण मौर्य पिलग्रिमेज यात्रा में आप सभी श्रद्धालुओं का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिए श्रद्धालु, जैसा कि हम सब लोगों को पता है कि अमरनाथ यात्रा 2025 के ओपन होने में अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। इससे क्या है कि सभी श्रद्धालु जो भी अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो अपना सारा अरेंजमेंट कर रहे होंगे। जैसे कि जिन लोगों का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वो लोग रजिस्ट्रेशन के बारे में सोच रहे होंगे कि कहाँ से कराना है, किस तरीके से कराना है। साथ ही साथ अभी भी कुछ लोगों का मेडिकल भी नहीं हुआ होगा तो वो भी मेडिकल की तैयारी अपना कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ऑन अराइवल जम्मू पहुंच करके या फिर श्रीनगर में पहुंच करके हम रजिस्ट्रेशन करा लेंगे। साथ ही साथ श्रद्धालु दोस्तों, अमरनाथ यात्रा पे जब जाते हैं तो जर्नी के समय में कहां पर रुकना है, क्या खाना है, खाने की क्या व्यवस्था रहेगी, उसके साथ ही साथ किस रूट से जाना है, बालटाल रूट से जाना है या फिर पहलगाम रूट से जाना है। और जैसा कि हम सब लोगों को बता दें कि इस साल हेलीकॉप्टर की जो सर्विसेज हैं वो इस साल बंद है। मतलब जम्मू और कश्मीर की गवर्नमेंट ने इस साल अमरनाथ यात्रा को नो फ्लाइंग जोन डिक्लेयर कर दिया है। तो इस साल श्रद्धालु जो भी अमरनाथ यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं वो हेलीकॉप्टर से नहीं जा पाएंगे। उनके पास बस यही ऑप्शन है कि वो बाय ट्रेकिंग थ्रू फूट जाएं या फिर जो दूसरी सर्विसेज हैं जैसे कि पोनी या पालकी, तो उसको अवेल कर सकते हैं। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बताएंगे श्रद्धालु दोस्तों कि क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्या क्या चीज़ें आपको कैरी करना है। तो आज के इस वीडियो में हम इन सारी बातों के बारे में जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ें डिटेल में जानते हैं। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने ये डिक्लेयर कर दिया है कि जो अमरनाथ की यात्रा है वो पूरे ड्यूरेशन तक चलेगी। कहने का मतलब ये है कि 3 जुलाई से वो खुल करके 9 अगस्त तक यात्रा चलेगी। मतलब टोटल 38 डेज की यात्रा इस साल होगी जो कि कंप्लीट होगा। पहले बहुत सारे श्रद्धालु कहते थे कि 15 जुलाई के बाद ओपन होगा या स्टार्टिंग के 15 डेज तक यात्रा चलेगी, तो ऐसा नहीं है। ये कंफर्म हो गया कि यात्रा जो है फुल ड्यूरेशन तक चलने वाली है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हर साल जैसे ही मानसून आता है और हिमालय की पगडंडियां सुलभ हो जाती हैं, भारत भर से हजारों भक्त जम्मू और कश्मीर के पवित्र गुफा मंदिर की आध्यात्मिक रूप से गहन और शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण अमरनाथ यात्रा करते हैं। लगभग 12,700 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ गुफा में प्राकृतिक रूप से निर्मित बर्फ का शिवलिंग है, जिसे भगवान शिव का एक रूप माना जाता है। कई लोगों के लिए यात्रा केवल एक ट्रेक नहीं है, यह भक्ति, अनुशासन और आंतरिक संकल्प की परीक्षा भी है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इस साल अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से खुलकर 9 अगस्त तक चलेगी, जैसा कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने कंफर्म कर दिया है। तो बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद के साथ श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य अधिकारियों के साथ समन्वय करके सुरक्षित और सुचारू तीर्थ यात्रा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मैं बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि अमरनाथ यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि हर साल जो रजिस्ट्रेशन होते हैं वो लिमिटेड रहते हैं। तो मैं बता दूं कि जो इस साल रजिस्ट्रेशन की जो सीट्स है वो 20,000 रजिस्ट्रेशन पर डे दोनों रूट से है। मतलब बालटाल रूट से 10,000 रजिस्ट्रेशन और पहलगाम रूट से 10,000 रजिस्ट्रेशन। अगर हम इसके एज क्राइटेरिया की बात करें तो मिनिमम एज 13 ईयर और मैक्सिमम एज 70 ईयर होना चाहिए। उससे ज़्यादा या फिर 13 ईयर से कम वाले श्रद्धालु नहीं जा सकते हैं। अगर हम इसके रजिस्ट्रेशन की बात करें श्रद्धालु दोस्तों, तो हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कि किस तरीके से आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और किस तरीके से आप ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो आप वहां पे जा करके, हमारे चैनल पे जा करके वो वीडियो देख करके और आप अपनी जानकारी ले सकते हैं। फिर मैं बता दूं
कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हैं jksasb.nic.in से, और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो बैंक ब्रांचेस से होते हैं, जिसकी लिस्ट श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता है। वहां से डाउनलोड करके और नियर बाय रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्रेशन का फॉर्म भी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड हो जाता है। वहाँ से प्रिंट आउट डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल लीजिए, जो भी रिक्वायर चीज़ें उसको फिलअप कीजिए और आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन से पहले मैं आपको बता दूं कि मेडिकल होना ज़रूरी है, जिसको हम कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट कहते हैं। कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट के लिए आपको श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। वहाँ से CHC का जो फॉर्म है उसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकालना होगा। साथ ही साथ ये मेडिकल कहाँ से होगा, बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में ये बातें रहती हैं कि क्या हम मेडिकल कहीं से भी करा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि मेडिकल के लिए स्टेट वाइज डॉक्टर की लिस्ट और हॉस्पिटल की लिस्ट रिलीज होती है, जो कि श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड रहता है। तो आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से आप अपने स्टेट के जो ऑथराइज्ड डॉक्टर हैं की लिस्ट है उसको डाउनलोड कीजिए और उसमें आप चेक कीजिए कि नियर बाई कौन सा हॉस्पिटल है, वहाँ से आप जो है अपनी मेडिकल करा सकते हैं। अब बात ये आती है कि बहुत सारे श्रद्धालु ये कहते हैं कि यहाँ पर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर छुट्टी पे है, या फिर डॉक्टर बहुत आनाकानी कर रहे हैं, मेडिकल नहीं कर रहे हैं, हम किसी और से करा लें। तो देखिए श्रद्धालु दोस्तों, मैं क्लियरली आपको बता दूं कि ये चीज़ें संभव नहीं है। मेडिकल आपको उन्हीं डॉक्टर से कराया है जो लिस्ट में नाम है, किसी और से कराएंगे तो वो चीज़ें रिजेक्ट हो जाएंगी। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें। अब अगर हम अकोमोडेशन की बात करें यात्रा के टाइम पर, देखिए श्रद्धालु दोस्तों, सबसे पहले आप जम्मू आते हैं या फिर श्रीनगर आते हैं तो यहाँ पर तो होटल आपको डिफरेंट टाइप के होटल मिल जाएंगे, चाहे आपको बजट का चाहिए या फिर डिलक्स और प्रीमियम कैटेगरी का चाहिए, हर कैटेगरी के आपको होटल मिल जाते हैं। साथ ही साथ आप पहलगाम जाते हैं तो पहलगाम में आपको होटल भी मिल जाएंगे, टेंट भी मिल जाएंगे, हट भी मिल जाएंगे, और सेम ये सोनमार्ग जो है वहाँ पर होटल और टेंट ये दोनों मिल जाते हैं। तो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से आप अपनी बुकिंग जो है कर सकते हैं। जब आप ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे तो उस टाइम पे इन रूट आपको होटल नहीं मिलेंगे, बाकी टेंट और हट्स ये जो है मिल जाएंगे। अगर हम इनके प्राइस की बात करें श्रद्धालु दोस्तों, तो देखिए जो प्राइस है इसका वो श्राइन बोर्ड के द्वारा जो है फिक्स होता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो भी टेंट वाले वेंडर रहते थे वो अपने हिसाब से चार्ज करते थे, बट अभी ऐसा नहीं रहेगा। अभी आपको श्राइन बोर्ड का जो काउंटर है वहाँ पे जाना होगा, पर्ची कटाना होगा और उसके बाद आप किसी भी टेंट में जो है आप रुक सकते हैं। यात्रा के टाइम पे बहुत सारे श्रद्धालुओं के मन में होता है कि खाने की व्यवस्था कैसे रहेगी। तो मैं बता दूं श्रद्धालु दोस्तों कि जगह जगह पे लंगर लगे रहते हैं, तो वहाँ पर आप खाना ले सकते हैं। साथ ही साथ आपको कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुद से कैरी करना पड़ेगा, खाने पीने की चीज़ें हैं। जैसे कि मैं बता दूं, अगर लंगर की बात करें तो चंदनवाड़ी है, शेषनाग है, पंचतरनी है, नुनवान है, बालटाल है, यहाँ पर लंगर लगे रहते हैं। और रास्ते में जब आप ट्रैकिंग करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे टी स्टॉल है जहाँ पर आपको बेवरेजेस, स्नैक्स, वाटर वगैरह ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और साथ ही साथ आप जैसे नॉन पेरिशेबल फूड हैं जैसे कि बिस्किट है, एनर्जी बार है, ड्राई फ्रूट है, तो ये सारी चीज़ें आप अपने साथ में रखेंगे तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पर बात आती है कि रूट कौन सा प्रिफर करें। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट होते हैं, एक तो बालटाल रूट होता है। देखिए श्रद्धालु दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अमरनाथ यात्रा के लिए 2 रूट होते हैं, एक तो बालटाल रूट होता है, दूसरा पहलगाम रूट होता है। तो सबसे पहले हम पहलगाम रूट के बारे में जान लेते हैं कि पहलगाम रूट जो है ये ट्रेडिशनल रूट है। इधर से अगर हम ट्रैकिंग की बात करें तो लगभग 36 से 40 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, जो कि हम 2 से 3 दिन में इसको कंप्लीट करते हैं। लेकिन इधर से फ़ायदा ये है कि इधर से आपको सीनिक व्यूज़ मिल जाएगा, इधर से जो ट्रैकिंग है वो काफ़ी इजी है और कंपैरेटिवली रिस्की कम होता है। तो आप जब भी ट्रैकिंग की सोचें श्रद्धालु दोस्तों, तो आप हमेशा जो है पहलगाम रूट को ही प्रिफर करें।
अब आगे हम बालटाल रूट की अगर हम बात कर लें तो बालटाल रूट थोड़ा सा फास्टर रूट होता है, और अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो 14 से 16 किलोमीटर की डिस्टेंस होती है। और जो ट्रेकिंग रूट होते हैं वो बहुत ही स्टीपर होते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा फिजिकली इंटेंस की रिक्वायरमेंट होती है। ये रूट श्रद्धालु दोस्तों ऑनवर्ड जर्नी के लिए बहुत ही कम प्रीफर किया जाता है। ज़्यादातर जो है ये डाउनवर्ड जर्नी के लिए लोग प्रीफर करते हैं इस चीज़ को। तो इधर से रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आप बोनी वगैरह जा रहे हैं तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा रिस्क है। तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जब भी अगर ट्रैकिंग करते हैं तो ज़्यादातर आप पहलगाम रूट से जाएँ। हाँ, बालटाल रूट से तभी जाएँ जब आपके पास समय कम हो, आप ट्रैकिंग कर सकें। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं, लेडीज़ हैं, तो इसको मोस्टली आप जो है अवॉइड करें। अब श्रद्धालु दोस्तों हम बात कर लेते हैं अमरनाथ यात्रा 2025 के लिए सेफ्टी टिप्स और ट्रैकिंग एडवाइस की। तो श्रद्धालु दोस्तों सबसे पहले और सबसे बड़ी बात ये है कि आप यात्रा से 2 से 3 महीने पहले से ही कम से कम 4 से 5 किलोमीटर डेली वॉक करने की प्रैक्टिस करें। इससे क्या होता है कि आपकी जो स्टेमिना है वो इम्प्रूव होती है, और माउंटेन में जो आप ट्रैकिंग करते हैं तो उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलता है। साथ ही साथ आप जो है योगा और प्राणायाम करें डेली रूटीन में, जिससे कि ये जो है आपके जो लंग की कैपेसिटी है वो बूस्ट होती है, और ब्रीदिंग भी जो है अच्छी रहती है। और इससे क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड पे जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम होती है उसमें आपको सपोर्ट मिलता है। आप अपनी ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले जो भी बेस कैंप है, चाहे वो नुनवान बेस कैंप हो या फिर बालटाल बेस कैंप है, वहाँ पे 1 से 2 दिन पहले आप जो है पहुँच जाएं और थोड़ा सा जो है एक्लिमेटाइज कर लें। इससे भी आपको काफ़ी जो है सुकून मिलेगा। हमेशा हाइड्रेटेड रहें, एटलीस्ट 4 से 5 लीटर डेली पानी पिएं। अगर हम श्रद्धालु दोस्तों ड्रेस की बात करें तो ड्रेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़े ले के चलें, फ्लीस जैकेट लें, वाटरप्रूफ जो रहे, और साथ ही साथ जो ट्रैकिंग शू होते हैं ग्रिपिंग वाले वो शू लेकर के चलें। टार्च हो गया और एम्ब्रेला हो गया, ये सारी चीज़ें जो है आप कैरी करें। और जो लेडीज़ होती हैं, लेडीज़ से ये रिक्वेस्ट है कि वो साड़ी पहन करके यात्रा पर ना आए। बेटर रहेगा कि वो सूट या फिर जो भी फॉर्मल ड्रेस होते हैं उनको कैरी करें। जो लोग भी स्मोकिंग करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो स्मोकिंग, अल्कोहल, कैफीन, ये सारी चीज़ें जो है ट्रैकिंग के टाइम पर ना करें। ये जो है आपकी जो डिहाइड्रेशन और इम्पैक्ट परफॉर्मेंस है उसको जो है ये इंक्रीज कर देता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है श्रद्धालु दोस्तों कि जब भी आप यात्रा पर जाएं तो जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आपका परमिट है, आपके आधार कार्ड है, RFID कार्ड है, मेडिकल सर्टिफिकेट है, ये सारी चीज़ें कैरी जरूर कर लें। इसके बिना आप जो है यात्रा नहीं कर सकते हैं। तो लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा कि श्रद्धालु दोस्तों की अमरनाथ यात्रा के लॉर्ड शिवा के जो दर्शन हैं वो लाइफ में एक ही बार किए जाते हैं, या फिर कोई हर साल आता है, लेकिन कम से कम एक बार करना चाहिए। तो इसके लिए आप जो है अच्छी प्लानिंग और फिजिकल फिटनेस और डिवोशन के साथ जो है आप अपनी यात्रा को प्लान करें, और अच्छे से चूज़ करें कि आप पहलगाम रूट से जा रहे हैं या फिर बालटाल रूट से जा रहे हैं, हेलीकॉप्टर से जाना है या फिर बाई फुट जाना है। तो ये सारी चीज़ें का अरेंजमेंट पहले से करें और उसके बाद अपनी प्लानिंग करें। तो उम्मीद करते हैं श्रद्धालु दोस्तों कि आज का ये वीडियो जो है उसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी, आपको पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करें, और जो लोग फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भोले, ओम नमः शिवाय।